अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक आपको ताज़ा तरीन अपडेट दूँ। कराची सर्कुलर रेलवे चूँकि अब चल पड़ी है और साथ ही फ़ेज़ 1 का जो काम है उसको क्लियर करने के लिए काम किया जा रहा है। उसमें जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी जो उनकी ज़मीनों पर, रेलवे की ज़मीनों पर जो कब्ज़ा हो चुका है उसको क्लियर कराने के लिए इस वक्त काम किया जा रहा है। जो पहली जो फ़ेज़ 1 है, जो गिलानी स्टेशन है, उसको क्लियर करना है। और इस वक्त में मौजूद, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये तिजोरी हाइट्स है, जिसकी शेख साहब जो है वो बात करते हैं कि ये ज़मीन जो है वो हमारी ज़मीन है और इस पर कब्ज़ा हो चुका है। अब ये जो ज़मीन है इसको क्लियर कराने के लिए जो है इसका मामला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो तैनात है ताकि किसी किस्म का काम ना हो सके। साथ ही मैं अगर आपको बताऊं कि गुलशन इकबाल को क्लियर करना बड़ा एक अहम फ़ेज़ 1 के लिए जो है जो रेलवे हुकाम है उनके लिए एक बड़ा अहम चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा कब्ज़ा हो चुका है और उसको क्लियर करने के लिए उनको बहुत सारी जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर रिहायशी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और ये कब्ज़ा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ज़ाहिर है जिन लोगों ने ये कब्ज़ा किया है वो तो बेच बाच के चले गए हैं। अब जो रिहायशी लोग रहते हैं उनको जो है वो परेशानी है, उनको मुश्किलात है। अब देखना ये कि आखिर इसका नतीजा निकलेगा क्या। फ़ेज़ 1 में गिलानी स्टेशन तक क्लियर करना है, चूँकि रेलवे ट्रेन चल चुकी है और वो ट्रेन जो है सर्कुलर ट्रैक पर चलनी है। अब ट्रैक को क्लियर करने के लिए जो जहाँ कब्ज़ा होगा वहाँ क्लियर सिंध गवर्नमेंट भी करेगी और वफाकी हुकूमत भी करेगी। इस वक्त हम तिजोरी हाइट्स के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही आपको गिलानी स्टेशन का भी सूरत हाल बताएंगे कि वहाँ क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि ट्रेन चल चुकी है, अब ट्रैक पर चलनी है ताकि गुलशन वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जैसे जैसे ये ट्रैक आगे जाएगा, कराची यूनिवर्सिटी और गुलिस्तान जौहर, मलिर, डिग रोड, उस तरीके से वो लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या काम चल रहा है, आइए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन के पास, गुलशन इकबाल के करीब। 13D बेसिकली ये एरिया लगता है और सेक्टर 188 जो है इसमें शुमार किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक शेख साहब ने एक बात कही थी, तिजोरी हाइट्स पर जो कब्ज़ा किया गया, आज हम उस जगह पर मौजूद हैं। और बेसिकली तिजोरी हाइट्स पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ये ज़मीन जो है वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमने अलॉटमेंट की और अलॉटमेंट के बाद, इजाज़त के बाद, हमने इस जगह पर जो है काम शुरू किया। तिजोरी हाइट्स के जो मैनेजर है उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि शेख साहब ने कहा है कि आप उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, तो क्या वजह है ये? शेख साहब तो शेख साहब हैं, वो कुछ भी कहें, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इस ज़मीन के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि होने चाहिए प्लाट के, वो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास इसकी बिल्डिंग बनाने की परमिशन मौजूद है, इसके साइड की वॉल्स की परमिशन हमारे पास मौजूद है। तो मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों है। रेलवे वालों के पास अगर कोई एविडेंस है, उनके पास है, वो कोर्ट में केस है, वो कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाके बात करें। सर ये भी बताएं कि तिजोरी हाइट्स में तो आप लोगों ने जब ये काम शुरू किया तो आप इलीगल अगर हैं या फिर इलीगल या लीगल हैं या इलीगल हैं, तो आपके पास कोई इख्तियारात, कोई अथॉरिटी या कोई ऐसे पेपर आपके पास हैं जिससे आप? तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लीगल तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने जो रेलवे की पुलिस आती है यहाँ पे और ह्यूज क्वांटिटी में आती है, मैंने 12 उनसे रिक्वेस्ट की, हम्बली रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप कोई ऑर्डर बता दें, कोर्ट का ऑर्डर बता दें या अपने डिपार्टमेंट का ऑर्डर बता दें कि ये आप काम बंद कर दें, स्टाफ को निकाल दें। ये आज भी मुझसे ये कह रहे थे कि आप स्टाफ को बाहर निकाल दें। किस बेस पे ये मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं? मैं इनसे यही मांगता हूँ और आप भी मालूम कीजिए कि भाई हम तो प्राइम मिनिस्टर के विज़न को लेके आगे चल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम को आगे चलाना है। हमारे जो बॉसेज हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोज़गार है। अब यहाँ पे 400 से 500 आदमियों का रोज़गार लगा हुआ है। आज सुबह से इन्होंने काम बंद किया हुआ है हमारा। जी, इस वक्त हम लोग गिलानी स्टेशन के पास मौजूद हैं और कराची सर्कुलर रेलवे का जो गिलानी स्टेशन है उसमें एक गुलशन इकबाल की एक बड़ी अक्सरियत है। जो गुलशन इकबाल के शहरी हैं वो कराची यूनिवर्सिटी, जो स्टूडेंट्स हैं वो कराची यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा पूछते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो गुलशन इकबाल से कब चलेगी। तो फ़ेज़ 1 जो है वो क्लियर किया जा रहा है, उसके बाद फिर गिलानी स्टेशन की तरफ भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी गिलानी स्टेशन का कोई काम नहीं किया जा रहा। अगर आपको गिलानी स्टेशन की सूरत हाल बताएंगे, यहाँ पर जो है बड़ा बुरा हाल है, ना कोई कलर का काम किया गया है और ना कुछ किया गया है। यकीनन ये काम भी हो जाएगा। जब एक कोशिश की है
तो उसके स्टेशंस के लिए भी बहाली का काम किया जाएगा। और ये अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये 2 ट्रैक है। औरंगी टाउन स्टेशन का जो ट्रैक है वो क्लियर हो चुका है। अब गिलानी स्टेशन की तरफ भी रेलवे हुकाम की तवज्जो है ताकि ये स्टेशन को भी क्लियर कर सके। और ये जब स्टेशन जब ये ट्रैक क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद गुलशन इकबाल के लोग भी जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि बेशतर अक्सरियत जो है गुलशन इकबाल की वो यहाँ से औरंगी टाउन भी जाना चाहते हैं। कोई लोग जो है कराची यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, गुलिस्तान जौहर, मलिर, डिग रोड, लांडी, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये ट्रैक कब क्लियर होगा ये तो फ़िलहाल यहाँ की सूरत हाल के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि तकरीबन इसमें हो सकता है कि 6 महीने भी लगें, हो सकता है 1 साल भी लगे, हो सकता है 2 महीने भी लगें। अब ये रेलवे हुकाम के ऊपर है कि वो किस तरीके से संजीदगी के साथ ये जल्द से जल्द ट्रैक और स्टेशंस को बहाल करें ताकि यहाँ के शहरियों को भी जो है वो फ़ायदा हासिल हो सके। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उसमें आपको कुछ वीडियोस नहीं मिल पाती, जिसकी बड़ी वजह यह है कि बेल आइकन आप नहीं दबाते, जिसकी वजह से जो है वो आपको वीडियोस नहीं मिलती। तो हमारे चैनल को जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें ताकि बर वक्त जो भी वीडियोज़ अपलोड हो वो आपको मिल सके।